हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोग आज 10th GBSE वाले अपन लोगों का Q&A सेशन है। अपन लोग आज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्स, डिस्क्राइब इज यूजेस। ठीक है, अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, अपन याद करते हैं। रिसोर्स क्या होते थे? कोई भी चीज़ जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे वो अपने क्या है, रिसोर्सेज है। कोई भी चीज़ जो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करे वो अपने क्या है, वो अपने रिसोर्सेज है। ठीक है, और अपन ने रिसोर्सेज में क्या देखा था कि भाई जो मैन है वो इस पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है ताकि उसकी नीड क्या हो सके, पूरी हो सके। बट रिसोर्सेज तभी रिसोर्सेज कहलाएंगे जब अपने पास उसको यूज़ करने की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो। अगर उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं पता तो वो अपने लिए रिसोर्सेज नहीं हो सकते। और सेकेंड चीज़ क्या पूछी है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। यूजेस ऑफ रिसोर्सेज में अपन ने क्या देखा था, एक तो रिसोर्स एज अ फूड यूज होता है, दूसरा रिसोर्स इज यूज एज रॉ मटेरियल। उसके बाद तीसरा अपन ने क्या देखा था, रिसोर्स इज यूज एज एनर्जी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर खत्म हुआ। ठीक है, सेकेंड आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है और स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट देम। सबसे पहले सॉइल कंजर्वेशन मतलब क्या होता था। ठीक है, एक बार देखते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मतलब, आ जाओ नीचे, सॉरी आ जाओ। सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना। सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल इरोजन नहीं होने देना, सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन रखना। इसके लिए अपन ने क्या देखा था, अपन क्या करते हैं, जो स्लोप होते हैं उस स्लोप को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि क्या हो, तुम्हारा सॉइल इरोजन ना हो और तुम्हारा जो पानी है वो बह के ना जाए और सॉइल को अपने साथ में नहीं लेके जाए। और रेमेडीज में अपन ने क्या क्या देखा था, देखते हैं। मैंने तुमको बताया था, रूट्स सॉइल को पकड़ के रखता है। तो रूट्स अपन लोगों को प्लांट ग्रो करना चाहिए। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, डेजर्ट साइड में प्लांट ग्रो करो ताकि वो हवा के साथ पूरा वो उड़ा के ना ले जाए पूरी की पूरी सैंड को। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, टेरेस फार्मिंग करो। टेरेस फार्मिंग मतलब ये स्टेप फार्मिंग, ये जो अपन ने स्टेप वाला देखा था वो करो। उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि हाँ, फ्लड जो आता है, फ्लड जिस रिवर में फ्लड आता है उसके पानी को कहीं और डाइवर्ट करो। उसके बाद जो पैस्चर लैंड होती है, मतलब जहाँ पे गाय भैंस चरती है, उस लैंड के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन करो, हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन करो। और उसके बाद अपन ने क्या देखा था, ह्यूमस ऐड करने की ट्राई करो, मतलब सॉइल के अंदर फर्टिलिटी लाने की ट्राई करो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार वापस याद कर लो क्या क्या था। सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई प्लांट ग्रो करो सबसे पहले, तो रूट्स मतलब रूट्स की वजह से सॉइल बचेगा। उसके बाद और प्लांट कहाँ ग्रो करने, डेजर्ट्स में ग्रो करने। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई फ्लड जिस रिवर में आता है उसका पानी को डाइवर्ट करो। उसके बाद अपन ने टेरेस फार्मिंग के रिलेटेड देखा। उसके बाद अपन ने हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने ह्यूमस कंटेंट ऐड करने की बात की सॉइल के अंदर। इस तरह से अपन अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेट ऑन विच बेसिस दिस आर क्लासिफाइड। याद करो, पहले अपन लोग क्लासिफाइड किस बेसिस पे होते हैं वो याद करते हैं। सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, सॉइल कितने टाइप की है, 8 टाइप की सॉइल है। उसमें से सॉइल किस तरह से क्लासीफाई होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले कलर, उसके बाद क्लाइमेट, उसके बाद तुम लोगों का किस तरह का रॉक है वो, एंड ह्यूमस उसके अंदर कितनी फर्टिलिटी है वो, उसके बाद उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको कितना टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों के सॉइल के फॉर्मेशन को क्लासीफाई करने में हेल्प करती है। अब सॉइल फॉर्म कैसे होती है मैंने तुमको बताया था। ये बड़ा रॉक है, ये बड़े रॉक पे क्या होता है, इस बड़े रॉक पे बारिश आती है। बारिश आने की वजह से क्या होता है, ये रॉक में क्रैक आता है, इस क्रैक्स के अंदर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद विंटर आता है। ये पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस में कन्वर्ट होने की वजह से ये जो क्रैक है ना वो टूट के बिखर जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे पत्थर में। अब ये छोटे छोटे पत्थर पे वापस बारिश आती है, उसके बाद ये छोटे पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एकदम छोटी छोटी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आया समझ। और मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था कि मिट्टी का जो एक चीज़ और समझ लो, मिट्टी ऐसे देखो, यहाँ पे सबसे बड़े रॉक्स होते हैं,
फिर छोटे रॉक्स होते हैं, फिर यहाँ पे पतली वाली मिट्टी होती है और सबसे ऊपर ये मिट्टी होती है। ये मिट्टी कौन सी है? जो तुम्हारे वेजिटेशन होते हैं, ह्यूमन होते हैं, तो इनकी जो डेड बॉडी जब डीके हो जाती है, मतलब पूरी गल जाती है, तो ये सॉइल इससे फॉर्म होती है। ये जो टॉप लेयर है ना, वो टॉप लेयर किससे फॉर्म है? तुम्हारी प्लांट और तुम्हारे डेड एनिमल से तुम्हारी टॉप लेयर फॉर्म होती है। तो सॉइल किस तरह से फॉर्म होती है वो समझ आया? क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तुम लोगों के टोपोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से, डेड एंड डीकेइंग एनिमल की वजह से, उसके बाद रेनफॉल की वजह से, उसके बाद तुम्हारे विंड के वजह से, ये सब की वजह से तुम्हारी क्या होती है? सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आया सॉइल फॉर्मेशन का मतलब समझ। एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल पे आते हैं। मैंने एल्यूवियल सॉइल में क्या बताया था, क्या क्या चीज़ें अपन को याद रखनी थी, एक बार आते हैं। ये कितना एरिया कवर करती थी? 43% एरिया कवर करती थी। कितना एरिया कवर करती है? 43% एरिया कवर करती है। कहाँ से कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र से लेके सतलुज तक। कहाँ से कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र वैली से लेके सतलुज वैली तक ही जाती है। उसके बाद ये कैसे बनती है? ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब का जो नदी का किनारा है, वहाँ पे तुमको एल्यूवियल के क्या मिलेंगे? डिपॉजिट मिलेंगे। वहाँ पे तुम लोग ये नदियाँ वहाँ पे अपना साथ साथ डिपॉजिट छोड़ के जाती है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है? इसके अंदर पोटाश है, इसके अंदर फॉस्फोरस है, इसके अंदर लाइम है, और इसके अंदर किस चीज़ की कमी है? इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है। मैंने याद बताया था ना, इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। तो नाइट्रोजन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या ग्रो होते हैं? पल्सेस ग्रो होते हैं, और इस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ? हाँ, आइए अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोला है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को अपन ब्लैक सॉइल कितना परसेंट एरिया कवर करता था? वो 43। ये कितना एरिया कवर करता है? 15%। कितना एरिया कवर करता है? 15%। ये सॉइल जो है ना, ये किससे बनती थी? मैंने बताया था ना, डेक्कन लावा से। लावा के मेल्ट होने के बाद जब वो सूख जाता था, वो डेक्कन लावा से ये ब्लैक सॉइल बनती है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ मिलती है? ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब, इवन गुजरात, सूरत, तापी, ये सब जगह पे क्या है तुम्हारे? ये सब जगह पे तुम्हारी जो सॉइल है वो कैसी है? वो तुम्हारी ब्लैक सॉइल है। ठीक है, इस सॉइल के अंदर क्या क्या है, कौन सा पोर्शन ज़्यादा है? इसके अंदर तुम्हारा आयरन है, लाइम है, कैल्शियम है, और तुम्हारा क्या था? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है। ठीक है, और इसके अंदर क्या चीज़ की ये क्या था? ये सॉइल जो था ना, ये सॉइल के अंदर थोड़ा ह्यूमस कंटेंट, ये जो सॉइल है बहुत फर्टाइल होती है, और ये सॉइल के अंदर सबसे अच्छे से अपन क्या ग्रो कर सकते हैं? कॉटन ग्रो कर सकते हैं। क्या ग्रो कर सकते हैं? कॉटन ग्रो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस सॉइल को अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि कॉटन इसमें सबसे अच्छे से ग्रो होता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ? आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल मैंने तुमको बताया था, जो एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में पाई जाती है, जो सैंडी और इनफर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। ये वाली, इसके अंदर मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये टाइप की सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड हो तो यहाँ पे मिलेट और ज्वार यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को अपन कैसे बचा सकते हैं? मैंने बताया था तुम लोगों को, सबसे पहले तो क्या कम करो? ओवर ग्रेजिंग, मतलब ये जो गाय भैंस चरती है वो थोड़ा एक फिक्स जगहों पे करवाओ। उसको हर जगह पे आप लोग उनको है ना ग्रेजिंग की परमिशन मत दो। दूसरी चीज, प्लांटेशन करो। क्या करेंगे? सेकंड चीज, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करो। उसके बाद थर्ड चीज, फैलो लैंड, मतलब जो खाली लैंड है उसके ऊपर क्या ग्रो करो? उसके ऊपर तुम लोग प्लांट्स ग्रो करो। उसके बाद डैम्स कंस्ट्रक्ट करो। क्या कंस्ट्रक्ट करो? फोर्थ क्या है? डैम्स कंस्ट्रक्ट करो, ताकि रिवर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो फ्लड की तरह बाहर नहीं आए, वो डैम में क्या हो जाए? वो पानी स्टोर हो जाए। ओके स्टूडेंट, आगे कल्टीवेट वेरी डीपली। मैंने तुमको समझाया था, एकदम डीप कल्टीवेशन करो, ताकि जो पानी है वो पानी यहाँ पे स्टोर हो जाए, और वो पानी आगे सॉल्ट के साथ पानी आगे सैंड को बहा के ना ले जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा हो गए सारे Q&A ऑफ चैप्टर नंबर 8 ऑफ SS। कल अपन लोग हिस्ट्री का एक जो फर्स्ट चैप्टर अपन ने किया था उसका Q&A ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।